प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, जहां देखो सिर्फ प्रोटेस्ट, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। और इसीलिए सवाल है कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो गए? क्योंकि चारों तरफ प्रोटेस्ट सवाल उठा रहा है, क्या सरकार जनता की आवाज को इतना अनसुना कर चुकी है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क, संसद, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, बॉर्डर पर हर जगह प्रोटेस्ट। दिल्ली से लेकर रांची और देहरादून तक प्रोटेस्ट। क्या सरकार इस कदर बेतकल्लुफ हो गई है कि वो नौजवानों के साथ भी गलत कर रही है, किसानों के साथ भी गलत कर रही है, विपक्ष के साथ भी, और सब मिलकर कर रहे हैं प्रोटेस्ट? या फिर पंजाब और यूपी के आने वाले चुनाव ने छात्रों के मुद्दे को उठाकर एक नया खेल खेल दिया? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आज तीन तस्वीरों में बटी नजर आई। नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। तीन तस्वीर, तीन कहानियां, लेकिन एक ही कहानी के तीन कोने। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर नौजवान जब संसद की तरफ बढ़ा तो अफरा तफरी मची। उसने देश को हिला दिया। आंसू गैस लाठियां, उसके बाद ताबड़तोड़ जो है पुलिस तोड़फोड़ कर रही है। पुलिस कह रही है हमारे 118 जवान घायल। छात्र कह रहे हैं इन्होंने हमें बेरहमी से पीटा, बहुत ही क्रूरता दिखाई, हिरासत में लिया। शंभू बॉर्डर पर किसान भी आ चुका है। बड़ी संख्या में अन्नदाता कह रहा है कि हाईवे रोक दिया है, दिल्ली हम जाएंगे, अभी मान लो हमारी मांग, अमेरिका वाली ट्रेड डील जो है रद्द कर दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। और राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, वो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए। कह रहे हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब तो सीधा जो है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। यानी एक दिन में तीन कहानियां आती हैं। एक छात्रों की जिन्होंने पेपर लीक का डर जताया और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। दूसरा किसान जिसको डर है कि उसकी खेती की डील कर दी जाएगी। और तीसरा राहुल गांधी और विपक्ष जो इन सब के बीच मौका देख रहा है, अपॉर्चुनिटी देख रहा है। सरकार ने अपनी चुप्पी अब तक नहीं तोड़ी है। सरकार इन सब के बीच कह रही है कि हमने बैरिकेड जो है वो सुरक्षा को लगाए हैं, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बैरिकेड जो है वो भीड़ को रोक सकते हैं, लेकिन सवाल को नहीं रोक सकते। और सवाल है कि अगर दो दो बार धर्मेंद्र प्रधान गलत हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार मान रही है कि पेपर लीक के दोषियों पर एक्शन हुआ है, तो फिर मंत्री साहब को अपने पद पर क्यों रहने दिया जा रहा है? और अगर गलत था तो फिर बच्चे जब मांगने गए तो झड़प क्यों हुई? सवाल किसान भी पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे साथ गलत तो नहीं होगा? सरकार के लोग कह रहे हैं महाराज अभी डिले पूरे ही नहीं हुआ है। हाँ जी, हम मानते हैं डिले अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2020 में किसान के साथ जो हुआ उससे किसान अभी तक डरा हुआ है। किसान समझ गया है कि एक बार साइन होने के बाद में कानून जो है वापस लेने में सालों लग जाते हैं। तो क्यों ना इस बार कानून लागू होने से पहले ही जो है अपना आंदोलन छेड़ दिया जाए। गलत क्या हो सकता है, ये भी किसान सोच रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो एक किसान के साथ गलत हो सकती है। और इन सब के बीच में कॉमन जनता है, जिसे यूपी और पंजाब का चुनाव भी दिखाई पड़ रहा है। यूपी और पंजाब, यूपी जहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, पंजाब जहां पर किसानों की बड़ी ताकत है। और यही सवाल है कि अब जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार की गलतियों का नतीजा है या सरकार की बेरुखी के बीच में विपक्ष को मौका मिल गया है? इन सब चीजों से एक बात तो तय है कि सरकार जो है अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी संवाद नहीं कर रहे हैं।
छात्र संवाद चाहते हैं, छात्र चाहते हैं उनसे मिलकर बात की जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है लगातार बढ़ रही है। इधर किसान भी आंदोलन में शामिल हो चुका है और देखा जाए तो देश में 7 तरफ आंदोलन चल रहा है, 7 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन जो गुलामी के समय में भी आंदोलन हो रहे थे वहां पर भी संवाद हो रहे थे। महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठे थे अपनी मांगे मनवाने के लिए और उन्होंने अहिंसा का प्रयोग करते हुए अनशन किया था और अपनी मांगे जो है वो मनवाई थी। लेकिन अभी छात्र भी बेचारे निहत्थे हैं और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान है, किसानों ने भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही किया था। जो लोग जो है जल समाधि पर बैठे हैं वो भी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी चुप्पी कब तक तोड़ती है। धन्यवाद।